नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चले खबरों की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। छात्र आंदोलन के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकील, छात्रों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के लॉन में इकट्ठा हुए हैं वकील। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने संविधान का हवाला दिया। वकीलों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया है। तो देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो संविधान का हवाला देते हुए नजर आए हैं और जिस तरीके से छात्र लगातार संसद सत्र के खिलाफ विरोध करते हुए और जिस तरीके से लगातार जो है परीक्षा नेट यूजी परीक्षा, और इसी बीच हम देख रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का हवाला दे दिया है और छात्र आंदोलन के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के वकील भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये दबाव गहराता जा रहा है। सरकार के ऊपर लगातार ये दबाव बनता हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया जाए और देखिए छात्र लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद से जिस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं उसको लेकर जांच तेज किए जाए और एक अलग नई शिक्षा प्रणाली का गठन किया जाए जिसके तहत शिक्षा प्रणाली का गठन होने के बाद से तमाम परीक्षाएं जो हैं पारदर्शिता के साथ हों। तो देखिए किस तरीके से छात्र आंदोलन का बढ़ाव यहाँ पर को समर्थन देते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील नजर आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं 20 तारीख वो बेहद अहम दिन, जिस दिन हमने देखा कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया क्योंकि लगातार इतने दिनों से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब से ये लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद से इस प्रदर्शन ने और भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। Sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. Jai Hind. मैम एक बाइट दे, एक बाइट। और देखिए नीट यूजी 2024 पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच गया है। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, जर्मनी और नीदरलैंड में भारतीय मूल के लोगों ने प्रदर्शन किए। सबसे बड़ा प्रदर्शन लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग छात्रों के समर्थन में जुटे हुए नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से छात्रों के समर्थन में तमाम विरोध प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। लंदन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ कनाडा की भी तस्वीर जहां पर भारतीय छात्रों के समर्थन में तमाम लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत से बाहर भी छात्र आंदोलन गूंजता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर यह दबाव बन रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की जाए। तो देखिए अब किस तरीके से आगे फैसला होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जिस तरीके से यह आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है उसके बाद से हमने देखा कि पीएम मोदी भी अब एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने वो तमाम रिफॉर्म्स, तमाम वो बातें गिनवा दी हैं जिसमें शिक्षा प्रणाली को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और जिसको लेकर सरकार ने कई बार महत्वपूर्ण फैसले लिए। पीएम मोदी उन बातों का जिक्र करते हुए एक्सपोज में नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की तरफ से छात्रों को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए हर बार जो भी छात्रों के हित में रहा है हमने वो फैसले लिए हैं और अभी जो प्रदर्शन देश के तमाम छात्र कर रहे हैं उनको ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि छात्रों की अपनी मांगे हैं, वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान जो हैं अपने पद से इस्तीफा दे दें और एक नई शिक्षा प्रणाली का गठन किया जाए जो कि पारदर्शिता के साथ तमाम परीक्षाओं को करवाती हुई नजर आए।
तो देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी 2026 पेपर लीक को लेकर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन में इन दिनों एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। यहाँ हर कुछ मिनट में जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स खाने के पैकेट लेकर पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि ये ऑर्डर किसी एक व्यक्ति के लिए न किए गए, बल्कि वहां पर मौजूद किसी भी भूखे प्रदर्शनकारी के लिए किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, जयपुर और कई अन्य शहरों से लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रखे गए। डिलीवरी एड्रेस में सिर्फ जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइज लिखा जा रहा है और निर्देश दिए जा रहे हैं कि खाना वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों को दे दिया जाए। इन ऑर्डर्स में पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बिरयानी, थाली चाय, साथ ही स्नैक्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसी को लेकर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सीजेपी के प्रोटेस्ट को 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारी जो है अभी भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार जो है खाना भिजवा रहे हैं स्विगी या जोमेटो के जरिए। क्या नाम है आपका? अनिल। क्या लेकर आए थे? वो पराठे। पराठे? जी। कहाँ से आए थे पराठे? ये अपना उससे एम्स हॉस्पिटल के पास से। क्या बोला गया था? ऑर्डर दिया था भैया, लेके आओ। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है और लोग भी इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रकेश साहू। क्या लेकर आए? ऑर्डर लाया था, पिज्ज़ा लाया था मैं। कहाँ से ऑर्डर किया गया था? ये ऑर्डर आया था पिज्ज़ा गैलेरिया से, मोती नगर से आया था। क्या बोला गया था? वो इसमें बोलना कुछ नहीं है, मैं 3 दिन से ऑर्डर लेकर आ रहा हूँ। परसों भी लाया था, कल 4 ऑर्डर लाया था और आज ये मेरा पहला ऑर्डर है। और इसमें कुछ नहीं होता, बस वहाँ से ऑर्डर एक्सेप्टेड हो जाता है, हमारा बचता है, वहाँ से हम पिकअप करके यहाँ पर हम मुझे ये बोला जाता है कि जिन्होंने ऑर्डर को भेजा है वो बोलते हैं कि भैया, या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो अपने हाथों से सारे बच्चों में बांट दो, और नहीं तो आप बच्चों को एक आध बच्चे को दे दो, वो वहाँ पर बांट दिया जाएगा। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम वहाँ पर बैठकर बांटें सबको, तो हम एक इकट्ठे ही सारे ऑर्डर को बच्चों को दे देते हैं। अब वो आपस में बांट के खा लेते हैं। ऑर्डर का हमारा काम है वहाँ से ऑर्डर पिकअप करना और यहाँ पर ऑर्डर को पहुँचा देना, और हमने यही किया। हम वहाँ से ऑर्डर लाते हैं, यहाँ पर ऑर्डर हम डिलीवर करके चले जाते हैं। कितनी बार आ चुके होंगे आप? परसों मैं आया था, 2 बार आया था शाम को, कल मैं 3 बार आया था और आज ये मेरा पहला ऑर्डर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरी तरीके से स्विगी जोमेटो की जो है बाइकें खड़ी हुई हैं, जो कि यहाँ पर ऑर्डर ले लेके लोग आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिर कहाँ से ऑर्डर किया गया था। भैया क्या नाम है आपका? अनुकुल। क्या लेके आए हैं? सर खाना लेके आए थे। किसने ऑर्डर किया था? सर मेरे को नाम नहीं पढ़ना। अभय। हाँ अभय जी ने। तो कहाँ है अभय जी? अभय जी मेरे को क्या पता कहाँ है। तो ये किसको देंगे अभी से आप जहाँ खाना बट रहा वही देने को कहा, वही दे देंगे। अच्छा, बट जहाँ बट रहा वहाँ पे ऐसे ही दिया हो जाके? हाँ बोला है। तो कितने कर आपके यहाँ पे? सर मैं अभी आया हूँ। अभी आए हो। तो देख सकते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अविनाश तो आप भी लेके आ रहे हैं खाना? जी। तो कितने चक्कर लगा चुके हैं अब तक? सुबह से 4-5। 4-5। अच्छा, जब ऑर्डर किया जाता है मतलब क्या बोला जाता है? जो ऑर्डर करता है वो कुछ तो बोलता होगा। उनको दे दो पूरे टेस्ट पे, जिसको भी जहाँ खाना बट रहा है जिसको भी दे दो उसको दे दो। तो देख सकते हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी ऑर्डर करता है वो ये कहता है कि आप वहाँ पर खाना दियाओ और वो आपस में बांट कर खा लेंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र कोहली है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैं दिल्ली में जोमेटो का काम करता हूँ और मैं 2 साल से जोमेटो में काम कर रहा हूँ। तो मैं जब से प्रोटेस्ट चल रहा है तब से यहाँ पे बंदे स्टूडेंट वगैरह ही होते हैं जो ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इनके लिए सब ऑर्डर करते हैं खाना वगैरह। ज़्यादा ऑर्डर यही कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। जो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं क्या बोलते हैं आपसे? वो कॉल करते यूँ ही बोलते हैं कि जाओ वहाँ पे ऑर्डर दे दो, मतलब कि जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे जाके, स्टूडेंट के लिए ऑर्डर है, वहाँ पे जाके बंदे होंगे वहीं पे जितने भी, उनको किसी को भी ऑर्डर दे दो खाने के लिए। आप क्या लेके आए थे खाने में? मैं पोहा लेके आया था मैं। हाँ, चाय से पोहा लेके आया था मैं। हाँ जी। तो कब से यहाँ पर आ रहे हैं आप? मैं 3 दिन हो गए, मेरे को 3 दिन से यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और अभी सुबह से तीसरा ऑर्डर है मेरा यहाँ पे। हाँ जी। तो जो ऑर्डर करते हैं वो ये बोलते हैं कि किसी को भी दे के चले आओ बस। हाँ जी, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट है उनको देने के लिए बोले और बाकी किसी को नहीं देने के लिए बोले। बाकी जैसे जैसे यही पुलिस वाले वगैरह इनको देने के लिए मना किए हैं, बाकी और जो स्टूडेंट वगैरह इनको देने के लिए बोले गए हैं वहाँ पे। देख सकते हैं ये जो लोग हैं ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, इनका अभी इन्होंने कहा कि जो लोग ऑर्डर करते हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि आप जो खाना लेकर वहाँ जा रहे हैं तो केवल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं केवल उन्हीं को खाना दें, और बाकी लोग, यानी उन्होंने ये भी कहा अपनी बातों में कि जो पुलिस वाले हैं उनको ये खाना बिल्कुल ना दें। कैमरा पर्सन रामनगर के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
तो देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का धरना लगातार जारी है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अब भी मौके पर डटे हुए हैं और सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर दिन रात लोगों की मौजूदगी बनी हुई है, जबकि विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी लगातार समर्थन देने पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। तो वहीं प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए जंतर मंतर से हमारी ये खास रिपोर्ट। सीजेपी के प्रोटेस्ट को 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी लगातार जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी जो है अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देख सकते हैं किस तरीके से वो अभी भी नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 20 तारीख को संसद कूच का इन्होंने ऐलान किया था, उसके बाद में प्रदर्शनकारी और पुलिस की बीच नोकझोंक भी हुई थी। और साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह जो एक्स पे पोस्ट किया है, उन्होंने कहा है कि जो छात्र के साथ कुछ भी गलत होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, साथ ही उसके लिए एक फास्ट कोर्ट बनाए जाएंगे और फास्ट कोर्ट में जो है जल्दी से जो है सुनवाई की जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और छात्र जो हैं दूर दूर से आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से 20 जुलाई को यहाँ पर जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भी झड़प हुई थी, उसमें कई छात्र जो है घायल हुए थे। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं ये छात्र हैं बैठे हुए हैं, बहुत गर्मी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान है। कब से बैठे हुए हैं यहाँ पे? मैं 19 की रात को आया था, तब से बैठा हूँ और मैं मुंबई से आया हूँ अपना कॉलेज छोड़ के। क्या कर रहे हैं आप? मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ और मेरा कॉलेज मुझे फिल्म मेकिंग छोड़ के हर चीज़ पढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने एक्स पे पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि जो छात्र साथ गलत हो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फास्ट कोर्ट बनाया जाएगा, जो भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। ये जो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ये इनको पता चलना चाहिए। ये एक बात पे अगर जवाब दे रहे तो इनकी पूंछ काफ़ी पैरों के नीचे दबी है। इनको बताना पड़ेगा कि लाठीचार्ज इतना बुरी तरीके से हरासिंगली मोलेस्ट करके लड़कियों को क्यों हुआ, गुंडागर्दी क्यों हुई, जो सिविल ड्रेस में लोग आए थे, इनको ये भी बताना पड़ेगा। अब एक ट्वीट आया है, अब हर तरीके के जवाब देने होंगे कि बच्चों ने सुसाइड क्यों किया, पेपर कैसे लीक हुआ, और अकाउंटेबिलिटी ज़रा सी भी ना लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान बैठ के वहाँ पे कुर्सी क्यों गर्म कर रहा है, इसको रिजाइन क्यों नहीं दे देना चाहिए अभी तक? स्टेप क्या होगा आपका? हम जब तक है ना धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम यहीं बैठेंगे। छात्रों के साथ जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, कैसे देखते हो उसको? कई छात्र घायल हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ये बहुत ज़्यादा निंदनीय बात है कि पुलिस द्वारा इस तरह का व्यवहार स्टूडेंट्स के साथ किया गया। किसी भी स्टूडेंट ने उन पे हाथ नहीं उठाया था, कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस देश में प्रोटेस्ट करना कब से गुनाह होने लग गया, जो ऐसे लाठीचार्ज, टीयर गैस, एक्सपायर्ड टीयर गैस छोड़े गए। मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे सारे जगह पे उनको इन्फेक्शन हुआ है क्योंकि एक्सपायर्ड टीयर गैस छोड़े गए थे। ये कह रहे हैं कि ये जो पत्थरबाजी कर रहे हैं ये छात्र हो ही नहीं सकते, कुछ लोग बोल रहे हैं। सर हो सकता है वो आरएसएस के खुद के प्लांटेड गुंडे भी हों, क्योंकि उन्हें यहाँ पे दंगे भड़काने, स्टूडेंट्स को गंदा दिखाना है, ये प्रोटेस्ट दबाने के लिए सरकार करेगी, बहुत कुछ करेगी। और ये भी हो सकता है कि सर जो लाठीचार्ज सरकार ने किया, बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में किया, ये उस चीज़ का एक रिएक्शन है। जो है जो छात्र हैं बैठे हुए हैं, दूर दूर से आए हैं, कोई हैदराबाद से आया, कोई बिहार से आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरीके से जो अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरी तरीके से डटे हुए हैं। किसान के दो बेटे एक वर्दी में, दूसरा पेपर लीक से परेशान। तो लोग हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मैं संजय बनसोड़े बात कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करती है। और जो हमारा ये शांति से चला आंदोलन है उसको हम पूरा महाराष्ट्र में सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में 400 से ज़्यादा ब्रांचेस है, उसमें सभी लोगों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शांति से चला आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी तरफ से? हाँ, नेक्स्ट स्टेप होगा, जब तक ये बातें नहीं होगी, कोई हल नहीं निकलता, तब तक हम ठहरेंगे और उनके साथ हमेशा रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे। प्रदर्शनकारी जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये जो प्रोटेस्ट है और बड़ा हो सकता है। इनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी थोड़ा बिजी हैं वो, तो जिस तरीके से यहाँ पर और प्रदर्शनकारियों को साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो ये जो आंदोलन है और उग्र हो जाएगा। कैमरा पर्सन नामने साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
और इसी बीच बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आता हुआ। सरकार ने सीजेपी को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। छात्र जहां कहेंगे वहीं बातचीत कर लेंगे, ये बात जितेंद्र सिंह की तरफ से कही गई है। तो सरकार से 4 बार बातचीत का प्रस्ताव दिया है जितेंद्र सिंह। बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, ये बात कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, इसके पहले जो है किस तरीके से छात्र लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर डटे हुए नजर आए। और इसके पहले भी हमने एक तस्वीर देखी थी जिसमें कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से 2 प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उनसे अपनी तमाम मांगों को लेकर उनको एक चिट्ठी सौंपते हुए नजर आए थे। और उसके बाद से अब देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो हैं ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए प्रस्ताव दिया है, यानी कि छात्रों से बातचीत करना चाहती है सरकार। अब ऐसे में छात्र तैयार कब होते हैं, क्या वो बातचीत के लिए मान जाते हैं, कहां पर बातचीत करने के लिए रेडी होते हैं, इसको लेकर देखना होगा क्या कुछ इसके ऊपर रिएक्शन सामने आते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा। और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को। और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास कोशिश करें। धन्यवाद।